वेलकम टू पेबल्स। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ में, जहां हम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो आपकी लाइफ को इजी कर देते हैं। आपकी आसपास की चीज़ों को उठाकर ही आप ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे आप अपनी सक्सेस को 10 टाइम्स ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ईजीली अचीव कर सकते हैं और फास्टर अचीव कर सकते हैं। है ना बहुत अच्छी बात। तो आज हम जानेंगे पामिस्ट्री के बारे में। पामिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को इंटरेस्ट करता है। बहुत सारे लोग अपना हाथ इधर उधर दिखाते रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं और उनको समझ नहीं आता। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने, या कैसे पता करें कि कौन सही बात बोल रहा है या नहीं। कितना अच्छा होगा अगर आपको अपना हाथ देखना खुद आ जाए। कितना अच्छा होगा अगर आप कम से कम, बहुत डिटेल्ड नहीं तो बेसिक सीख जाएं पामिस्ट्री का। एटलीस्ट अगली बार जब आप किसी को अपना हाथ दिखाएंगे तो कम से कम जान तो पाएंगे कि वो इंसान सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, या फिर जो अगर वो कुछ बता रहा है तो उसका रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बता दिया कि आपकी शादी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, तो आप देख पाएंगे कि वो क्यों बता रहा है ये। अगर आप अपने हाथ में पहले से ही देखकर पहचान चुके हैं कि आपकी शादी हो सकती है और इतनी ही एज में होगी, तो आप उसको उसी वक्त कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी शादी की लाइन है, यानी कि शादी हो सकती है। तो थोड़ा सा नॉलेज रखना एक अच्छी बात है, स्पेशली ऐसे टॉपिक्स की जहाँ पे कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। लोगों का कुछ चंद रुपयों के लिए हाथ देखते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बता देते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो जो चीज़ बताते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर फिट हो जाती है और फिर आप बेचैन हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आई होप कि आप मेरी बात से सहमत रखते होंगे और आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ और ये क्यों ज़रूरी है कि आप अपना हाथ देखना खुद सीखिए। तो आज सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे, प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्लैनेट्स क्या होते हैं, हमें कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे लाइफ को, और उसको हाथ में कैसे देखते हैं, उसको हम कैसे, कोई देख के बताता है कि आपका मून वीक है, आपका जुपिटर वीक है, ये कैसे उनको पता चल जाता है लोगों को। आज मैं आपको ये खुद आपके हाथ में देखना सिखाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपने और अपने बच्चों सबके हाथ लेके बैठ जाइए, एकदम लाइट ऑन करके बैठिए, क्योंकि आपको बहुत बारीकी से इनको देखना होगा। वैसे इस वीडियो में मैं रेखाओं की इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन जब आप रेखाएं देखेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोस में, तो उसमें आपको फुल लाइट में देखना है। हो सके तो आप हल्का सा ऑयलिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि लाइन एकदम स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। सिर्फ हाथ ही नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में और भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर आप अपने प्लैनेट्स को पहचान सकते हैं। लेकिन जो पाम है वो सबसे इजीली एक्सेसिबल हमारे पास एक मीडियम है जिससे हम अपने प्लैनेट्स को देख सकते हैं, जिससे आप अपने बच्चों के प्लैनेट्स को देख सकते हैं। ये वीडियो खास करके बच्चों के लिए है, मम्मी पापाओं के लिए है जो अपने बच्चों के हाथ को देखकर छोटी मोटी सी रेमेडीज़ करना चाहते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनका फोकस बढ़ाने के लिए, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी जो है 9 प्लैनेट्स की। तो इस स्टोरी का जो किंग है, जैसे कि एक किंगडम का किंग होता है, वो है सूर्य, सन, जो सारे के सारे प्लैनेट्स को रोशनी देता है। हमने सन पे एक अलग से वीडियो भी किया था, जिससे कि अगर आप उसको देखेंगे तो आप जानेंगे कि सन कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का भी और आपकी पर्सनालिटी का भी। इस सन को हाथ में कहाँ देखते हैं? यहाँ। ये जो रिंग फिंगर है ये आपकी सन की फिंगर है। ये जितनी ज़्यादा सीधी होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, और ये जो सन का माउंट होगा ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मतलब ये होगा कि आपके बच्चे का सूर्य उतना ज़्यादा मजबूत है। अगर उसके नीचे एक सूर्य की रेखा भी है
तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो बच्चा है, जो अचीवमेंट्स करेगा वो सूर्य की वजह से करेगा, उसका जो सूर्य होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। अगर तो ये अंदर धसा हुआ है, अगर ये अंदर की साइड है बाकी सब प्लैनेट्स के मुकाबले, मतलब बाकी सब जो आपके माउंट्स हैं उनके मुकाबले ये अंदर की तरफ है, इसका मतलब कि सूर्य वीक है और आपको सूर्य के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो सन है इसकी वाइफ की, किंग की वाइफ की। किंग की वाइफ कौन है? किंग की वाइफ है मून। तो ये जो मून है हाथ में यहाँ दिखता है, ये जो रीजन है ये पूरा मून का रीजन है, इतना बड़ा रीजन, ये आपके बच्चे के मून को दिखाता है। सन के साथ साथ मून भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, स्पेशली जब आपका बच्चा छोटा हो, टीनेज ईयर्स में हो या उससे भी छोटा हो। मून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि ये प्लैनेट है जो आपके बच्चे को इमोशनल बैलेंस देता है, लॉजिकल रीजनिंग देता है। ये आपके बच्चे को सिखाता है कि कौन से जो बच्चा है उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, कौन मेरे लिए अच्छा है कौन नहीं है, और इमोशंस में बहने से बचाता है। आजकल जो बच्चे हैं ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर फैमिली में देखा जाता है कि मम्मी और पापा दोनों ही वर्किंग हैं, तो बच्चे काफ़ी लोनली हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं और अपने जो पीयर ग्रुप होता है उसमें सपोर्ट लेने की ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ से बच्चों में कुछ ना कुछ बातें होती है। इनफैक्ट जब वो बड़े भी हो जाते हैं, जब स्पेशली जब वो 17-18 ईयर्स वाला टाइम पीरियड होता है, जब वो टीनेज क्रॉस कर रहे होते हैं और एडल्टहुड में जा रहे होते हैं, तब उनके जो इमोशनल टर्मोइल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है लाइफ में। और वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो माँ है, उनका जो मून है, वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, उनकी जो मम्मी है वो उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, इसलिए उनका मून वीक हो गया। तो मून मम्मी से रिलेटेड है, सूर्य पापा से रिलेटेड है, और जो मून हाथ में है वो यहाँ है। पता कैसे चले कि बच्चे का मून स्ट्रांग है या वीक? पता कैसे चले कि आपको अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है? पता कैसे चले कि आपको अपने बच्चे के पास बैठने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले अपने बच्चे का हाथ देखिए, उसमें मून देखिए, ये वाला रीजन देखिए। अगेन इसमें भी लॉजिक सेम रहेगा, ये अगर उठा हुआ होगा, आपका ये वाला जो रीजन है बच्चे का उठा हुआ होगा, तो मतलब कि उसका मून स्ट्रांग है। और उसके साथ साथ सिर्फ उठा हुआ होना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे जो कर्व बन रहा है हाथ का, एक होता है एकदम स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट हाथ, और ये कर्व बनाए हुए होता है, जो हथेली होती है कर्व बनाई होती है। तो कर्व जितना अच्छा, जितना प्यारा होगा, आपके बच्चे का मून उतना अच्छा होगा। इस मून पे कटी फटी रेखाएं, जो ऐसे ऐसे क्रॉस वाली लाइंस आ जाती हैं, वो जितनी कम होंगी उतनी अच्छी होंगी। कर्व जितना अच्छा होगा मून उतना अच्छा होगा। मून जितना उठा हुआ होगा, गुदगुदा सा होगा, उतना ज़्यादा आपके बच्चे का मून अच्छा होगा, यानी उसमें इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। वो कभी इमोशनल वीकनेस की वजह से लाइफ में पिछड़ नहीं सकता। तो ये बात हुई हमारी सन की वाइफ के बारे में। अब बात करते हैं किंग की, उस लव अफेयर की जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देता है। एक ऐसी वुमन किंगडम में जो बहुत अच्छा डांस करती है, जो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, जिससे प्लेजर का बहुत शौक है, जिसे लग्जरी का बहुत शौक है, जिसको अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, जिसको अच्छे से अच्छे ऑर्नामेंट्स चाहिए, ये जो टाइप की पर्सनालिटी है किंगडम में, जो आर्ट में रहती है, जो म्यूज़िक पसंद करती है, लग्जरी पसंद करती है, ये जो टाइप की पर्सनालिटी है, ये आप आती है इस रीजन से, जो है वीनस का रीजन। वीनस जो है आपका, यानी कि शुक्र, ये आपको लाइफ में लग्जरी देता है, ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आप चाहे कैसे भी दिखते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका वीनस स्ट्रांग है, आपके बच्चे का वीनस स्ट्रांग है, तो उसमें बहुत ही अलग तरीके का करिश्मा होगा। वो लोगों को बहुत आसानी से इम्प्रेस कर देगा। वो अपने चलने बोलने के स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस कर देगा, चाहे उसमें नॉलेज हो ना हो, चाहे आपके बच्चे में कुछ ऐसी बात करने का
लॉजिक होना हो जो कि लोगों को अपील करे, लेकिन उसके बात करने का स्टाइल इतना अच्छा होगा कि वो लोगों को अट्रैक्ट तो ज़रूर कर देगा। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से चंचल भी होते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो वीनस का जो पोर्शन है वो ये है, अगर ये वीनस का आपका माउंट थंब के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, जीवन रेखा से अंदर, लाइफ लाइन हम सबको पता होती है, ये लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन से अंदर का जो पोर्शन है ये होता है वीनस का पोर्शन। तो ये जितना उठा हुआ होगा, जितना फैला हुआ होगा, वो उतना ही अच्छा होगा। अब इस वीनस पे अगर आपकी बहुत सारी चेक्स की तरह लाइंस बन रही हैं, ऐसे ऐसे स्लैंटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, पूरी ऐसी लाइंस बन रही हैं, यहाँ से यहाँ लाइन जा रही है, ऊपर से नीचे लाइन जा रही है, पूरा चेस बोर्ड की तरह लाइंस बन गई है। कुछ कभी कभी बड़े बड़े बॉक्सेस बनते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं। तो जैसे भी तरीके के बॉक्सेस बन रहे हो वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी उनका क्या मीनिंग होता है, लेकिन ये अच्छे नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो बच्चा है वो जब टीनेज ईयर्स से बाहर निकलेगा, एडल्टहुड में जाएगा, तो उसको कुछ ऐसी स्ट्रगलिंग फेजेस आएंगे लाइफ में जिसकी वजह से उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। स्ट्रगल जो है उसका, पढ़ाई की जो एज होगी वो जब ख़त्म होगी, जब वो अपने जॉब में जाएगा, करियर में जाएगा, तो वो स्ट्रगल उसका बढ़ जाएगा। ये आपके वीनस को वीक होने का शो करता है। तो अगर आपका वीनस वीक है, आपको समझ में आ जाएगा अपने बच्चों का हाथ देखकर, उनका ये वाला पोर्शन देखकर, अगर ये अंदर दबा हुआ है या फिर इनका ये चेक्स वाला लाइन से। ठीक है, तो ये हो गई वीनस की बात। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी सन की वो बेटी है, किंग की वो बेटी है, जिसको पैम्पर होना बहुत अच्छा लगता है, जिसको अटेंशन बहुत पसंद है। तो ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ये मर्क्यूरी यानी कि बुध की उंगली होती है। ये उंगली जितनी बड़ी हो, जितना इसका माउंट बड़ा हो, अगर यहाँ से एक लाइन चंद्रमा की ओर जा रही हो, यहाँ से मर्क्यूरी की ये वाली यहाँ से स्टार्ट होते हुए एक लाइन अगर आपकी मून पे जा रही हो, यानी कि वो जो ये मर्क्यूरी की उंगली है वो इतनी बड़ी हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे का मर्क्यूरी स्ट्रांग है, उठा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो कैलकुलेशंस हैं, जो कम्युनिकेशन वाली फील्ड है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर ऐसा ये है तो मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो होता है सेवक। शनि राज्य का सेवक होता है। वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है, वो कोई भी काम बैठे बैठे करने में बिलीव नहीं करता। जैसे कि वीनस की जो टेंडेंसी है वो लग्जरी की टेंडेंसी है। शनि ऑन द अदर हैंड ऐसा एक ग्रह है जिसको हार्ड वर्कर्स पसंद है, जो अपना काम खुद करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी अपना सारा काम खुद करते थे, जो अपना खुद का ध्यान, अपना हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान खुद करते थे। शनि जो है हार्ड वर्कर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो सबसे बड़ी उंगली होती है हाथ की, ये शनि की उंगली होती है। इसका अगर आप माउंट देखें, ये शनि का माउंट होता है। इसको आपको प्रेस करके देखना चाहिए। अगर तो ये माउंट उठा हुआ है यानी कि आपके बच्चे का शनि अच्छा है, इसके नीचे कोई कटी फटी रेखाएं नहीं है, ये अंदर ढसा नहीं हुआ है, ये जो शनि की उंगली है इस तरफ या इस तरफ झुक नहीं रही है, यानी कि शनि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर है इंडेक्स फिंगर, और जुपिटर के नीचे का ये जो माउंट है ये है जुपिटर का माउंट। तो जुपिटर की उंगली जितनी बाहर की साइड होगी, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ये बाहर की साइड भी हो सकती है, जितनी बाहर की साइड होगी उतना अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता है। अभी नहीं रखता होगा तो थोड़ी उसकी जब उम्र हो जाएगी, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब रखेगा। जुपिटर किंग को सिखाने वाला पर्सनालिटी है। जो आपके किंगडम में, जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, उस किंगडम में जो जुपिटर है वो गुरु है, किंग का गुरु है।
ये बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि के शिक्षक बनते हैं ऐसे लोग जिनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग डिफेंस सर्विसेज में भी जाते हैं। ऐसे लोग उन सारी फील्ड्स में जाते हैं जहाँ टीचिंग की ज़रूरत होती है या फिर जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके बच्चे का ये जो वाला माउंट है ये बहुत अच्छा है, उठा हुआ है, तो मतलब कि जुपिटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल, ऊपरी मंगल और निचला मंगल ये है, दोनों साइड में आप देख सकते हैं, मरक्यूरी से नीचे और चंद्रमा के ऊपर, और यहाँ पे शुक्र से ऊपर और बृहस्पति के नीचे। इन दोनों जगह पे आपको अपना मंगल दिखेगा, अपने बच्चों का मंगल दिखेगा, यानी कि मार्स दिखेगा। तो मार्स जो प्लैनेट है वो जनरली मैरिड लाइफ को दिखाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। आपके बच्चे में कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपके बच्चे में खून की कमी है या नहीं, वो आप अपने बच्चे का मार्स देखकर जान सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, भागने दौड़ने का उसको बहुत शौक है, तो उसका मंगल ज़रूर चेक करिए कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ये दोनों माउंट्स हैं ये उठे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की हमारे 7 प्लैनेट्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स है। अब बात करेंगे राहु और केतु की, जिनको हम छाया ग्रह बोलते हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट्स। इनका क्या असर होता है आपके बच्चे के लाइफ पे, आपके लाइफ पे, ये देखते हैं। तो राहु जो है, ये राहु और केतु जो है ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं। ये अगर आपके बच्चे के वीक हों, तो अगर बाकी कोई और प्लैनेट कुछ उसको अच्छा देना चाह रहे होंगे तो उसको वो रोक लेते हैं। तो इन राहु और केतु को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। राहु कैसे देखें, अपने बच्चे के पाम में, ये जो बीच का हिस्सा होता है पाम का, एकदम बीच का हिस्सा, ये है राहु का हिस्सा। अगर ये आपका गड्ढा बन चुका है हाथ में, यानी कि आप अपना हाथ स्ट्रेट रखिए, अगर ये एकदम स्ट्रेट रखने के बाद इसका गड्ढा बन चुका है, तो मतलब कि आपके बच्चे का राहु इज वीक। आपके बच्चे में आप देखोगे, अगर उसके बाल चेक करोगे, उसको डैंड्रफ हो रहा होगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही होगी, जो कि स्ट्रेट यही दिखाता है कि बच्चे का राहु वीक है। ठीक है, ये गड्ढा आप अपने खुद में हाथ में भी देखिए, अगर ये नॉर्मल है, ऐसे हाथ फिरा के देखिए, ये नॉर्मल है, तो मतलब कि राहु इज़ फाइन। लेकिन अगर इसका ये गड्ढा बना हुआ है तो मतलब कि राहु इज़ वीक, वो आपके बाकी सारे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को भी कम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ नीचे का जो ये हिस्सा होता है, नीचे का कलाई से ऊपर का, ये केतु का हिस्सा है। ये केतु का हिस्सा अगर किसी बच्चे में एकदम फूला हुआ हो तो वो अच्छा नहीं होता, वो बच्चे की लेज़ी होने की टेंडेंसी को दिखाता है, वो बच्चे का इस टेंडेंसी को दिखाता है कि उसका किसी एक काम में मन नहीं लगता, वो बहुत लंबे समय तक फोकस्ड होके काम नहीं कर पाता। तो केतु के उपाय करने ऐसे माँ बाप को बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चों के ये पोर्शन बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत गुदगुदा सा है, इसको टच करके आप फील करिए, बहुत सॉफ्ट है, बहुत उठा हुआ है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। तो ये आज हमने हाथ पे, मैंने आपको बताने की कोशिश की कैसे आप अपने 9 प्लैनेट्स को हाथ पर देख सकते हैं। ये जो बेसिक मैंने बताया है आगे की वीडियोस में बहुत काम आएगा, क्योंकि जिस भी टॉपिक को हम लेंगे, जिस भी प्रॉब्लम को लेंगे, जिस भी उसका सल्यूशन को हम बताएंगे, उसमें आपको बार बार अपने बच्चे को हाथ देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्लैनेट वीक है। आई होप आपको पता चल गया हो कि प्लैनेट को हाथ में कैसे देखना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आसपास के लोगों के प्लैनेट्स को देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्लैनेट्स को कैसे देखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक प्लैनेट वीक होगा तो वो एक ही प्लैनेट वीक होगा, बाकी सब प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होंगे, नहीं। या स्ट्रॉन्ग होगा तो एक ही स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी वीक होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ के शायद 2 वीक होंगे, कुछ के शायद सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप देखिए अपने आप के कौन से प्लैनेट्स वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के भी उपाय बताएंगे,
कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी लेंगे जो स्पेसिफिक प्लैनेट के वीक होने की वजह से होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यूज़फुल हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए एंड थैंक यू।